अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तक़बाल है। अजमेर शरीफ बारगाह के इश्यू को लेकर अजमेर राजस्थान में मौलाना सैयद सरवर चिश्ती साहब, अमजदुल्ला ख़ान साहब और मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए तमाम तर तफसीलात भी बताई गई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है 90s न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। तो इस वक्त मुल्क में जो माहौल है या दरगाह से मुताल्लिक कोई रिट आई है तो वो तो ये अंजुमन सज्जादान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर जरूरत होगी, वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है। और मैं ये समझता हूँ हजरत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत जरूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे इंशाअल्लाह। तो हार्मनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपने गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है, तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। जितनी भी याचिकाएं अदालतों में स्वीकार की जा रही है वो तमाम की तमाम गैर कानूनी है। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता है उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। तो हमारा कनेक्शन कहीं से नहीं है। हमारे जो बच्चे कत्ल किए गए हैं वो पुलिस ने संभल को आग में झोंकने के लिए पुलिस ने जानबूझ के उनका कत्ल किया है। वो तमाम बच्चे हमारे शहीद हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वहां की उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच तब तक मैं समझता हूं कि ईमानदार नहीं हो सकती जब तक वहां के अधिकारी वहां से नहीं हटाए जाएंगे। अधिकारियों का तबादला वहां से करके नए अधिकारी होंगे तो जांच का कोई मतलब है। तो हम ही मारे जा रहे हैं और हम ही मुजरिम हैं, इससे भयानक कोई झूठ नहीं हो सकता। तो ऐसे झूठ हिंदुस्तान में अगर बोले जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हमारा मुल्क अमन अमान का मुल्क है और हिंदू मुस्लिम एकता, तमाम मजहब के लोग यहाँ गुलदस्ते की तरह रहते हैं। इस गुलदस्ते को जो लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं असल में वो हमारे देश के दुश्मन है। उन देश के दुश्मनों की तरफ आप लोगों को भी खास तवज्जो देनी चाहिए। सल्तनत पीरियड तक बिफोर मुगल आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन यहीं के थे, तो लोकल यहाँ का जो आर्किटेक्चर था, जो डिजाइनिंग थी फूल पत्ती की, तो वो लोग करते थे। आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन जो है मुगल पीरियड के बाद आना शुरू हुए, तो टर्किश और ईरानियन आर्किटेक्चर आया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के टाइम रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर आया। तो आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट में देख लें, पार्लियामेंट में देख लें, हमारी DRM ऑफिस की बिल्डिंग देख लें, कॉन्वेंट स्कूल्स की बिल्डिंग देख लें, आप कोर्ट की बिल्डिंग देख लें, आप ये क्या आर्मी की देहरादून में चले जाए, एयरफोर्स की बिल्डिंग देख लें, और रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर है। उससे पहले टर्किश ईरानियन था और सल्तनत पीरियड में जब गरीब नवाज आए तो यहाँ का लोकल हिंदू आर्किटेक्चर था। तो आप इससे ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू जगह, इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है। मेरा नाम अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT, मेरा ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है। जैसे ही दरगाह हजरत गरीब नवाज के जो न्यूज आई कि किसी शख्स ने एक रेड डालकर सनसनी पैदा करने की कोशिश की गई, तो मेरा भी खानदान से सिलसिला यहाँ पर मेरे दादी जान और मेरे वालिद जियारतों के लिए आते थे और मैं भी बचपन से यहाँ पर आता हूँ जियारतों के लिए। उसी बेचैनी को देखते हुए मैं फौरी अजमेर दरगाह आया और आने के बाद में सैयद सरवर चिश्ती साहब सेक्रेटरी अंजुमने सैयदजादागान से मुलाकात हुई और फिर कल इत्तला मिली कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब बरेलवी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक दिन मेरा भी एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर आने जो सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है दरगाह के ताल्लुक से, यहाँ पर आके देखने के बाद में ऐसा कोई वाकया नहीं है। सब सुकून में हिंदू मुस्लिम सब जायरीन आ रहे हैं यहाँ पर।
जियारत कर रहे हैं। और मुझे कई कॉल्स, क्योंकि यहाँ पर साउथ से ज्यादा ज़ायरीन आते हैं, खासतौर पर तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, ऐसे न्यूज़ देख के जो हाल ही में संभल में वाकया हुआ, तो कई लोग टिकट्स वगैरह कैंसिल करवा रहे थे। तो मैं अभी दोनों जिम्मेदारों से गुजारिश किया कि आप लोग अपील करिए कि यहाँ पर ऐसा कोई वाकया नहीं है, और उसके बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कमेटी की तरफ से, जो भी यहाँ के जिम्मेदार है, बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और ये वाकया जैसा हजरत ने फरमाया कि बम पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में फिर रहा था, यहाँ आने के बाद में वो बम की सूरत ही नहीं रही। ये शायद अल्लाह ताला इन शरपसंद अनासिर को जो ये दावा करते हैं कि 1100 मसाजिद दरगाहें हमारी लिस्ट पर है, यहाँ पर दरगाह हजरत गरीब नवाज पर आने के बाद में इनकी सोच, इनकी साजिश, इनकी तमाम चीजें यहाँ दफन हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज के बाद में हिंदुस्तान की कोई दरगाह, कोई मसाजिद पर ये लोग नजर उठा के देखने के लायक नहीं रहेंगे। शुक्रिया। यार जिंदा सबत।